वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये एक गोल्ड कैटेगरी का लार्जेस्ट स्टेट माइनिंग सेक्टर का पीएसयू है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक स्टेट गवर्नमेंट का यानी उड़ीसा गवर्नमेंट का एक कंपनी है जो कि माइनिंग सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है, जो एक ही साथ में एक्सप्लोरेशन भी करती है, माइनिंग भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, आयरन ओर का, क्रोमेट का, बॉक्साइट ओर का। बेसिकली ये तीन ओर का थ्रू आउट द कंट्री ये माइनिंग, ट्रेडिंग और एक्सप्लोरेशन करती है। यानी कि इसका खोज भी करती है, इसका एक्सप्लोरेशन भी करती है यानी एक्सट्रैक्शन भी करती है, माइनिंग भी करती है, साथ ही साथ इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है सर्वेयर के पोस्ट के लिए और माइनिंग मेट के पोस्ट के लिए। सर्वेयर के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी है और माइनिंग मेट का जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 50 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 65 वैकेंसी निकाला गया है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी, SC BC कैटेगरी, SC और ST 4 कैटेगरी का ऐसा वैकेंसी अलग से निकाला गया है। तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है जो अलग अलग प्राइवेट माइनिंग है, मेटल माइनिंग, उसमें काम करती है। साथ ही साथ इसका जो टर्नओवर है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए इसको गोल्ड कैटेगरी दिया गया है। 5,587,000 प्रति करोड़ 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में इसका रहा है। तो इसके लिए जो वैकेंसी निकाला गया है ये वॉक इन इंटरव्यू बेसिस है। मतलब इसके लिए आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको सिंपली एक बायोडाटा है उसको सबमिट करना है फिल करने के बाद, और आपको एक डेट दिया गया है, उस डेट में आपको पहुंच जाना है, इंटरव्यू देना है, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उसको प्रस्तुत करना है और उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा और कंपनी फिर आपको रख लेगी। इसमें जो सैलरी की बात करेंगे वो भी बहुत बेहतरीन सैलरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कम सैलरी होता है सर्वेयर का और माइनिंग मेट का उतना नहीं होता, लेकिन इसमें जो सैलरी है और अलाउंसेस है वो बेहतर है। पे लेवल 9 कैटेगरी का इसमें अलाउंस दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। 35,400 सर्वेयर का सैलरी है और सर्वेयर के लिए जो पोस्ट है वो उसमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो डिप्लोमा इन माइंस सर्वेइंग अगर आपने किया है तो भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग अगर किया है तो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आपके पास DGMS के द्वारा अप्रूव्ड सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोल वाला या मेटल वाला, मतलब आप दोनों, यानी कोल में भी अगर आप सर्वेइंग का ट्रेनिंग किए हैं, मेटल में भी अगर सर्वेइंग का ट्रेनिंग किए हैं, कोल में भी मेटल में भी, दोनों में अगर सर्वेइंग का ट्रेनिंग कहीं भी किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए यानी सर्वेयर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रखा गया 18 साल से 32 साल और पे तो मैंने बता दिया 35,400 लेकर के उसमें 1,12,400 तक जाएगा, और जो अदर अलाउंसेस है HRA वगैरह होते हैं बहुत सारे चीज़ वो आपको मिल जाएगा। माइनिंग मेट की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 22,400 है, मतलब स्टार्टिंग में आपको 22,400 रुपया मिलेगा, लेकिन ये सैलरी जो है वो 21,700 लेकर के 69,100 रुपया तक जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी अलाउंसेस जुड़ेंगे जो कि लेवल 5 कैटेगरी का है। इसमें देखने वाली बात यह है कि माइनिंग मेट का जो सैलरी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सर्वेयर का सैलरी, बट फिर भी देखा जाए तो ठीक ही है। यानी 10th पास होने के बाद मेटल माइनिंग में यानी माइनिंग मेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि DGMS से अप्रूव्ड होना चाहिए और MMR के हिसाब से यानी मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल रखा गया है। इसके लिए जो अलग अलग है SC ST SB SC वोमेन के लिए, PWE कैंडिडेट के लिए, स्पोर्ट पर्सन, एक्स सर्विसमैन, वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से उनको छूट दी गई है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 10 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिला है। तो सबसे बड़ा बात इसमें ये बोला गया है, जो शायद बहुत से जो उड़ीसा से बाहर के होंगे उनको निराश किया जाएगा, इसमें लिखा गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डोमिसाइल ऑफ ओडिशा ओनली शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अबोव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। यानी सर्वेयर और माइनिंग मेट जो भी पोस्ट होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आते हैं और इन दोनों पोस्ट के लिए उन्हीं को कैटेगरी, उन्हीं के को माना जाएगा, उन्हीं का एप्लीकेशन अप्रूव किया जाएगा जो ओडिशा का डोमिसाइल यानी ओडिशा का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखते हो। चाहे वो परमानेंट हो या टेम्प्रोरी वो अलग बात है, लेकिन जो डोमिसाइल होगा वो ओडिशा का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनके पास ओडिशा का है वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये ओडिशा वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और जो बाहर के कैंडिडेट हैं, झारखंड के हैं और अलग जगह से हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए उड़ीसा वालों के लिए सबसे पहले तो 50 माइनिंग मेट का वैकेंसी है जो कि एक अच्छा खासा वैकेंसी
सर्वेयर का 15 वैकेंसी, सर्वेयर का भी अच्छा खासा वैकेंसी है और सिर्फ उड़ीसा के कैंडिडेट भर सकते हैं। तो उड़ीसा के अगर कोई देख रहे हैं तो वो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। तो इसके बारे में डिटेल में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको माइनिंग मेट अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 2 सितंबर 2021 को सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है इस वेन्यू में, यानी कम्युनिटी सेंटर OMC कॉलोनी ऑफ रीजनल ऑफिस, बारबिल, डिस्ट्रिक्ट क्योंझार में आपको पहुंच जाना है। ये जो एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप सर्वेयर के हैं तो 3 सितंबर को 8 बजे सुबह पहुंच जाना है। और अप्लाई आप कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है omcltd.in, इसमें आपको एक बायोडाटा मिल जाएगा। उस बायोडाटा को आप क्या बोलते हैं फिल कीजिएगा और फिल करने के बाद उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे वो जातीय हो, आवासीय हो, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इसके बाद आपका अगर इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप अटैच करते हैं। साथ ही साथ आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जिस जगह पे चिपकाना वो अटैच करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इन सभी चीज़ों को लगा देना है, जेरॉक्स लगाना है सबका सेल्फ अटेस्टेड। और इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए जो बायोडाटा है, इसको मैं एक काम करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा और टेलीग्राम ग्रुप को मेरा जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही PDF जितने वैकेंसी छोटी मोटी वैकेंसी आती है उसका मैं PDF डाल देता हूँ। कई बार मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता तो वो आप पे मिस ना हो जाए, इसके लिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, तो आपको करना ये है कि ये जो आपका बायोडाटा का फॉर्मेट है इसको आपको अच्छे से फिल कर लेना है। ठीक है, फिल करने के बाद इसमें अपने जो भी दस्तावेज है यहाँ सीरियस बाय लिख भी देना है कि कौन कौन सा अटैच किए हैं आप, किसका जेरॉक्स अटैच किए हैं, तो वो भी आपको लिख देना है। और इसके बाद आपको ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है ये आपको इसी एड्रेस पे यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए रहा एड्रेस, द ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक गोल्ड PSU ऐसे करके पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप इस एड्रेस पे इसको फिल कर दीजिएगा। मैं इसका PDF जो है वो डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप वहाँ से देख लीजिएगा किस एड्रेस पे फिल करना है और उस एड्रेस पे आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई स्पेशल अगर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।